ये कहानी शुरू होती है आज से कई सौ साल पहले, यानी सन 1556 में, जहां पर डॉन स्पेनिस नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने साथियों के साथ साउथ अफ्रीका के जंगल में टीयर्स ऑफ द मून नाम के पेड़ को ढूंढ रहा है। इसका जो फूल है वो किसी भी तरह की बीमारी, इंजरी को या किसी भी तरह के श्राप को हमेशा के लिए मुक्त कर सकता है। डॉन से पहले भी कई लोग इस पेड़ और फूल को ढूंढने के लिए इस जंगल में आए, लेकिन सारे के सारे मारे गए और अब डॉन और उसके साथियों पर इस जंगल के पेड़ हमला कर देते हैं, इन सबको अपने कब्जे में ले लेते हैं। और जब वो मरने वाले होते हैं तब यहाँ के कबीले वाले लोग यहाँ पर आते हैं और डॉन उनसे मदद मांगता है। वो उसकी मदद करते हैं। उसके बाद डॉन और सभी साथियों को टीयर्स ऑफ द मून पेड़ के फूल से इन्हें पूरी तरह से ठीक कर दिया जाता है। अब डॉन को यह बात पता चल जाती है कि इन्हें उस पेड़ की लोकेशन का पता है, इसीलिए डॉन उनसे इस पेड़ का पता पूछता है, लेकिन कबीले वाले साफ साफ मना कर देते हैं। दरअसल कबीले के सरदार के गले में एक चाबी होती है जो डॉन उसे मांगता है, जो उस पेड़ तक पहुंचने की चाबी है। और कबीले का सरदार जब मना कर देता है तो डॉन अपने साथियों के साथ मिलकर सभी लोगों को मार देता है और पूरे कबीले को जला देता है। पर कबीले का सरदार उसे श्राप देता है कि तुम हमेशा इस जंगल में भटकते रहोगे, कभी भी उस फूल तक नहीं पहुंच पाओगे, और गलती से भी तुम इस जगह से बाहर निकलने के लिए नदी पार की तो तुम सब के सब पत्थर के बन जाओगे। इस घटना के कई सौ साल बाद, यानी सन 1916 में, लंदन में डॉक्टर लिली को दिखाया जाता है, जिसके साथ उसका भाई भी होता है, जो उसका असिस्टेंट भी है। वो इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी के सामने ट्री ऑफ द लाइफ के बारे में बताता है और कहते हैं कि उस पेड़ के फूल से किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है और हम ब्रिटिश दौर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल कुछ वक्त पहले ब्रिटिश सरकार को तीर के आगे का एक सिरा मिला होता है और यह वही चाबी होती है कबीले के सरदार से हासिल करना चाहता था जो उसके गले में थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार इस तरह की किसी भी चाबी और फूल पर विश्वास नहीं करती। वो कहते हैं कि वो सिर्फ एक कहानी है, इसीलिए वह लिली और उसके भाई को वो चाबी देने से साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन लिली किसी भी तरह से उस फूल तक पहुंचना चाहती है, इसीलिए वो यहां से चाबी चुराकर भाग जाती है, जिससे प्रिंस को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि प्रिंस भी उस फूल को हासिल करना चाहता है और वो किसी भी कीमत पर लिली को पकड़ना चाहता है। लिली अपने भाई के साथ एक पुराना मैप और चाबी को लेकर उस जगह पहुंच जाती है जहां से उसे अपने आगे का सफर तय करना है। वो वहां पर एक गाइड से मिलते हैं जिसका नाम फ्रैंक होता है, और वो जब उसे आगे जंगल में जाने के लिए कहते हैं तो फ्रैंक साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि जंगल बहुत ही खतरनाक है। और जैसे ही फ्रैंक लिली के गले में चाबी को देखता है तो वह फौरन मान जाता है, क्योंकि उसे भी इस चाबी के बारे में पता होता है। और जब यहां से निकल रहे होते हैं तभी इंग्लैंड का प्रिंस इनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन फ्रैंक की चालाकी और बहादुरी से फ्रैंक, लिली और उसका भाई तीनों शिप्स से जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन प्रिंस इतनी जल्दी से हार मानने वाला नहीं है। वो किसी भी तरह से लिली के गले में जो चाबी है उसे हासिल करके टीयर्स ऑफ द मून को हासिल करना चाहता है, ताकि उसकी शक्तियां और भी बढ़ जाएं। इसीलिए प्रिंस अपने आदमियों के साथ नदी के उस किनारे तक पहुंच जाता है जिसके दूसरी तरफ वो जंगल शुरू होता है। यहाँ जमीन के नीचे एक बहुत गहरी गुफा होती है। प्रिंस अपने आदमियों के साथ नीचे जाता है और वहां पर देखता है कि डॉन और उसके सभी साथी यहाँ पर पत्थर के बन चुके हैं, और यह बात प्रिंस को भी पता होती है कि यह कैसे हुआ था। प्रिंस के दिमाग में एक आइडिया आता है, इसीलिए वो डॉन की मूर्ति के ऊपर नदी का पानी छिड़कता है, जिससे उसकी मूर्ति में हलचल होती है और भयानक सांप निकलते हैं। प्रिंस डॉन से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे वो चाबी चाहिए जो इस वक्त लिली के पास है। एक बार मुझे वो चाबी मिल जाए, इसके बाद मैं टीयर्स ऑफ द मून को हासिल कर लूंगा और तुम्हारे ऊपर जो श्राप है उसे मुक्त कर दूंगा। डॉन अपने सांप के जरिए हाँ में जवाब देता है और इसके बाद प्रिंस सबके ऊपर पानी डालकर श्राप से मुक्त कर देता है और ये सब के सब लिली की तरफ आगे बढ़ते हैं। वही लिली को दिखाया जाता है जो फ्रैंक के सीक्रेट रूम तक पहुंच जाती है, जहां पर फ्रैंक ने बहुत सारे नोट्स बनाए हैं और उसने एक पिक्चर बार बार बनाई होती है, और यह पिक्चर टीयर्स ऑफ द मून की होती है, जिसे देखने के बाद समझ जाती है कि फ्रैंक भी टीयर्स ऑफ द मून के पीछे है। अब वहां पर फ्रैंक भी आ जाता है। फ्रेंड कहता है कि अब मैं इसे नहीं ढूंढ रहा, मैं कई सालों तक इसे ढूंढता रहा लेकिन मुझे ये नहीं मिला। लेकिन लिली उसे कहती है कि अब हम उसे हासिल कर सकते हैं क्योंकि मेरे उसकी चाबी है। पर इससे पहले कि यह आगे कुछ बात करते, इन्हें यहाँ के जंगली लोग घेर लेते हैं
और वो लिली को बांध देते हैं। पर फ्रैंक को उनकी भाषा आती है। फ्रैंक उनकी भाषा में उनसे बात करता है। लिली पूछती है कि तुम क्या कह रहे हो। फ्रैंक बोलता है कि मैं कह रहा हूं कि तुम मुझे पकड़ लो और लिली को छोड़ दो। इनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन यह लोग कह रहे हैं कि हमें चाबी चाहिए, तब हम तुम्हें जाने देंगे। पर लिली चाबी किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहती। वह अपने बंधे हुए हाथों को खोलकर कबीले के सरदार पर हमला करने वाली होती है कि वो अपना मुखट्टा हटाती है और बताती है कि फ्रैंक उन्हें पहले से जानता है। उसी के कहने पर उन्होंने ऐसा किया था। लिली समझ जाती है कि फ्रैंक उसे धोखा दे रहा है, इसीलिए वो उसे थप्पड़ मारती है। अब यहाँ पर जो कबीले की लीडर होती है, वो लिली के गले की चाबी के निशानों से उसे समझाती है कि किस तरह से उस पेड़ तक पहुंच सकती है। साथ ही यह भी बताती है कि वह फूल कुछ ही समय के लिए खिलता है, वो भी उस रात को जब मून निकलता है। अब लिली फैसला करती है कि आगे का सफर वो अकेली ही तय करेगी। फ्रैंक उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई भी है, तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए क्योंकि यह रास्ता बहुत खतरनाक है। पर लिली तय कर चुकी है कि वो अकेली जाएगी। पर इससे पहले यहां से अकेली निकलती, यहां पर डॉन और उसके साथी आ चुके हैं, जिन्हें प्रिंस ने लिली के पास भेजा है ताकि ये लोग लिली से चाबी को हासिल कर सके। डॉन यहां पर बहुत ही खतरनाक दिखता है। अब वो आम इंसान नहीं है, बल्कि वह एक तरह का ज़ॉम्बी है। उसके साथ ही भी ज़ॉम्बी होते हैं। अब सभी लिली के ऊपर हमला करना चाहते हैं, लेकिन फ्रैंक लिली की मदद करता है। वो एक रस्सी के सहारे उधर पेड़ पर ले जाता है जहां पर डॉन के साथी हमला करते हैं, लेकिन फ्रैंक बड़ी बहादुरी से सामना करता है। पर किसी तरह से डॉन का एक साथी लिली के गले से चाबी को निकालकर डॉन को दे देता है। इसके बाद फ्रैंक डॉन के पास जाता है और दोनों के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें फ्रैंक चाबी को हासिल कर लेता है। तभी डॉन तलवार को फ्रैंक की छाती में वार कर देता है, जिससे फ्रैंक नीचे गिरते समय चाबी को लिली की तरफ फेंक देता है। लिली चाबी को पकड़ लेती है, लेकिन उसे उसकी मौत का दुख होता है क्योंकि उसकी जान इन्हीं की मदद के कारण गई होती है। अब वहां पर कबीले की सरदार होती है। वो लिली को कहती है कि तुम नदी के उस पार चली जाओ, वहां पर कोई भी तुम तक नहीं आएगा। अब लिली नदी के उस ओर चली जाती है। वहां पर उसे किसी की बॉडी दिखती है। जब वह उसके पास जाती है तो वो फ्रैंक होता है। अभी भी वो जिंदा होता है। अब फ्रैंक अपने बारे में लिली को सब कुछ सच बताता है कि मैं भी श्रापित हूं और कई सालों से जिंदा हूं। मैं भी डॉन की टीम के साथ यहां पर आया था। उनकी बेटी बहुत ज्यादा बीमार थी, इसीलिए हमें उस पेड़ के फूल की जरूरत थी। लेकिन हमने जब कबीले वालों को मारा, तब हमें श्राप दिया, तो सब के सब नदी के उस तरफ चले गए और पत्थर के बन गए। लेकिन मैं पत्थर का नहीं बन पाया क्योंकि मैं नदी के उस पार गया ही नहीं, हमेशा नदी के इसी तरफ रहा। मैंने कबीले को दोबारा बसाया और खुद एक टूर गाइड बन गया। अब लिली और फ्रैंक दोनों साथ में जाने का फैसला करते हैं और अपने भाई को कबीले वालों के पास छोड़कर आगे निकल जाते हैं। वही प्रिंस जो पागलों की तरह लिली को ढूंढ रहा होता है, वह किसी तरह से उसके भाई के पास पहुंच जाता है जो कबीले वालों के पास होता है, और उसे अपनी जान बचाने के लिए उसे बताना पड़ता है कि लिली और फ्रैंक किस तरफ गए हैं। वही लिली और फ्रैंक को दिखाया जाता है जो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें टीयर्स ऑफ द मून मिलेगा। लेकिन यहां पर कोई भी दरवाजा इन्हें नहीं मिलता जिसकी चाबी लिली के पास है। अब फ्रैंक पानी के नीचे जाता है और देखता है कि दरवाजा पानी के नीचे डूबा हुआ है। इसके बाद वो लिली को पानी के नीचे जाने के लिए कहता है, लेकिन लिली को पानी से डर लगता है। फ्रैंक उसे हौसला देता है और अब वह दोनों पानी के नीचे जाते हैं जहां पर लिली का पैर एक जगह पर लगता है, जिसके कारण वह ट्रैप में फंस जाती है। अगर वो जल्दी से ऊपर नहीं गई तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब यहाँ पर बहुत सारी खतरनाक मछलियां आ जाती हैं और इससे पहले कि वो लिली पर हमला करती, फ्रैंक उनके आगे आ जाता है। इसी बीच लिली चाबी से दरवाजा खोल देती है, जिससे सारा पानी नीचे चला जाता है। ये जगह पूरी तरह से खाली हो जाती है। पर इससे पहले कि ये अंदर जाते, यहाँ पर प्रिंस आ जाता है, जिसके पास लिली का भाई भी होता है। वो उसके भाई के सिर पर गन पॉइंट करता है और लिली से कहता है कि मुझे चाबी दो। लिली को अब चाबी देनी पड़ती है और अब ये सब के सब अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पर एक विशाल पेड़ होता है जिस पर फ्लावर लगता है, जिसके अंदर शक्तियां हैं, लेकिन ये पेड़ पूरी तरह से सूखा हुआ होता है। प्रिंस कहता है कि हो ना हो इस चाबी को इस पेड़ पर लगाना होगा, जिससे पेड़ दोबारा से हरा भरा हो जाएगा। वो ये बात फ्रैंक से पूछता है क्योंकि फ्रैंक 400 सालों से जिंदा है। तब फ्रैंक कहता है कि ऐसा करने पर एक फूल मुझे देना होगा क्योंकि मैं अपने श्राप को खत्म करके हमेशा के लिए मुक्त होना चाहता हूँ। ये सुनकर लिली को बहुत दुख होता है
क्योंकि वह अब फ्रैंक को पसंद करने लगी है। वो नहीं चाहती कि फ्रैंक की मृत्यु हो। अब फ्रैंक उस जगह को ढूंढता है जहां पर चाबी को लगाया जाए, लेकिन वह जगह नहीं मिलती और वो ये बात लिली से पूछता है। लिली कहती है कि अगर मैं बताऊंगी तो एक फूल मुझे भी देना होगा। प्रिंस कहता है कि फूल एक ही मिलेगा, ये तुम दोनों को तय करना होगा कि फूल कौन रखेगा। फ्रैंक लिली से कहता है कि फूल तुम रख लेना, लेकिन आजाद कर देना, मैं कई सालों से इस दुनिया में थक चुका हूं। लिली कहती है कि ठीक है, लेकिन अब लिली को भी वह जगह नहीं मिलती। लेकिन जल्दी ही इन्होंने चाबी को सही जगह पर नहीं लगाया तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन इन्होंने चाबी लगा भी दी तो इस पेड़ पर फूल नहीं खिलेगा। अब लिली को वो बात याद आती है जो उसे कबीले की लीडर ने बताई थी। उसने कहा था कि इस चाबी के अंदर सांप का दिल है, और जब वह उस चाबी को तोड़ती है तो उसके अंदर से एक चमकदार नगीना निकलता है जो कि दिल की तरह होता है, और यहां पर सांप की आकृति के दिल की जगह पर लगा देती है। ऐसा करते ही पूरा का पूरा पेड़ चमकना शुरू हो जाता है और इस पर फूल खिल जाते हैं। यह देखकर प्रिंस बहुत खुश होता है। उसके मन में यही होता है कि वो सारे फूल लेकर यहां से निकल जाए, लेकिन तभी फ्रेंड उसके आदमियों के ऊपर हमला कर देता है और वही लिली को दिखाया जाता है जो रस्सी के सहारे पेड़ के ऊपर चली जाती है। और अब यह पेड़ खत्म होने वाला है। जैसे ही उन फूल तक पहुंचती है वो खत्म हो जाता है। वो फूल की एक पत्ती को तोड़ लेती है और अब वही फूल की पत्ती जो उनके पास है उसके पास प्रिंस आ जाता है और कहता है कि मुझे दे दो, लेकिन लिली उसको नीचे फेंक देती है जिसे फ्रैंक पकड़ लेता है। यहां पर डॉन और उसके साथी भी आ जाते हैं जो सबके सब जॉम्बिस हैं जो लिली के ऊपर हमला करना चाहते हैं। लेकिन तभी फ्रैंक उन्हें वो फूल की पत्ती दिखाता है जो देखकर उसके पीछे आने लगते हैं। फ्रैंक लिली के भाई को बोट से उतारकर खुद यहां से निकल जाता है। वही प्रिंस को दिखाया जाता है जो इनके पीछे जाना चाहता है। तभी ऊपर से चट्टान गिरने के कारण उसकी मौत हो जाती है। अब लिली अपने भाई के पास जाती है। वो उसे एक कपड़ा देता है जो फ्रैंक ने उसे जाने के वक्त दिया था, और जब लिली उसे खोलती है तो उसके अंदर वो फूल होता है। वही फ्रैंक को दिखाया जाता है जिसके पीछे डॉन उसके साथी होते हैं, और तभी फ्रैंक की बोट एक विशाल चट्टान से टकराती है, जिसके बाद फ्रैंक और डॉन उसके सभी साथी पेड़ की शाखाओं से दोबारा लिपटना शुरू हो जाते हैं, जहां पर वो आज से कई 100 साल पहले फंसे थे। जो नदी के दूसरी ओर का हिस्सा है वो सब एक बार फिर पत्थर के बन जाते हैं। अब लिली अपने भाई के साथ इस जगह पहुंच जाती है और वो देखती है कि फ्रैंक भी पत्थर का बन चुका था। वो उसके चेहरे पर हाथ लगाती है, लेकिन कोई भी हलचल नहीं होती। पर अब वो फूल जो उसके पास है वो फ्रैंक के मुंह के अंदर रख देती है, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता। वो फूल अपने आप गायब हो जाता है। लिली और उसका भाई इस बात से उदास हो जाते हैं, यहां से जाने लगते हैं, और तभी उन्हें फ्रैंक के चीते की आवाज आती है। तभी वो पीछे देखते हैं तो फ्रैंक एक बार फिर से पूरी तरह से ठीक हो गया। लिली उसे देखकर बहुत खुश होती है। वो उसके पास जाती है और देखती है कि फ्रैंक की बॉडी से ब्लड निकल रहा है, जिसका मतलब है कि वह आम इंसान बन चुका है और श्राप मुक्त भी हो चुका है। और अभी भी पेड़ पर एक और फूल बचा हुआ है जिस पर पेड़ की आखिरी रोशनी पर पड़ रही होती है। लिली फूल को तोड़ लेती है और ये सब के सब वापस आ जाते हैं। यहां पर आने के बाद लिली उस फूल से बहुत मेडिकल्स बनाती है, जिसके कारण वो पूरी दुनिया में फेमस हो जाती है। साथ ही अब वो इस नई दुनिया में फ्रैंक के साथ लाइफ एंजॉय करती है।